Hello, ladies and gentlemen. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is AMIT Kapoor. Today I'm going to talk about very interesting information related to astrology, which is linked with intercaste marriage. Which type of planets you have in your birth chart, in your D1 and D9, then you may involve in intercaste marriage. Like लड़का हिंदू है, लड़की क्रिश्चियन है, या लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम है, या आप अपने धर्म से बाहर जाकर शादी कर रहे हैं, एक अलग रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं शादी में, जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो आपका सोलमेट है, वो दूसरे कल्चर से है, दूसरे रिलीजन से है। ऐसे कौन से प्लैनेट्स होते हैं D1 में, D9 में, मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूँ। सो दोस्तों, इसमें D1 और D9 इक्वल पार्ट अदा करते हैं, क्योंकि D1 जो है वो आपकी लाइफ की, सारी लाइफ की जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, इवेंट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट्स हैं, वो आपका D1 बताता है, यानी आपका लगन चार्ट, बर्थ चार्ट। और जो D9 है वो आपकी लाइफ में पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनर और मैरिज पार्टनरशिप बताता है। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और आपका स्पाउस के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ में आप कितने सक्सेसफुल हो पाएंगे, कितने नहीं हो पाएंगे। ये D1 और D9 अगर हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो एक एस्ट्रोलॉजर इसकी स्ट्रीक यानी करेक्ट प्रेडिक्शन निकाल सकेगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे कौन से बर्थ चार्ट में ऐसे कौन से योग होंगे बर्थ चार्ट में जिससे पर्सन की इंटरकास्ट मैरिज होती है। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट भेजते हैं कि आप इस पे वीडियो बनाओ, तो आज मैं उनकी ये डिमांड पूरी कर रहा हूं। सो दोस्तों, अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु 7th हाउस में प्लेस्ड है, आपके बर्थ चार्ट में सन और राहु का कंजक्शन हो गया 7th हाउस में, if sun and rahu placed in your 7th house, if moon and rahu placed in your 7th house, if mars and rahu placed in your 7th house, or if sun and ketu placed in your 7th house in D1 or D9 chart, both horoscope, both charts, अगर आपके D1 में भी और D9 में भी कुछ ऐसे कंजक्शंस बन रहे हैं आपके 7th हाउस में या आपके फर्स्ट हाउस में, जिसमें राहु की इन्वॉल्वेशन हो रही है किसी भी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट के साथ, तो आपकी डेफिनेटली इंटरकास्ट मैरिज होगी। आपके 9th हाउस में अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड, सपोज करें आपका एरीज असेंडेंस है, 7th हाउस का लॉर्ड आपका वीनस बना, वो 9th हाउस में जाकर बैठ गए राहु के साथ कंजक्शन में, तो भी आपकी इंटरकास्ट मैरिज होगी। अब यहीं पे 7th हाउस का लॉर्ड आपके 12th हाउस में जाकर बैठ गया राहु के साथ कंजक्शन में, तो भी आपकी इंटरकास्ट मैरिज होगी। यानी कि इंटरकास्ट मैरिज जो है एक अलग कल्चर से, एक अलग रिलीजन से हमें राहु जोड़ता है। राहु इज ए प्लैनेट, इज लाइक ए फॉरनर, राहु इज ए प्लैनेट लाइक ए अनदर रिलीजन। अब देखेंगे जो भी लोग फॉरेन में सेटलमेंट होते हैं या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े इजीली सेट हो जाते हैं कि उनको वर्क परमिट मिला आईटी में या डॉक्टर में, उन्होंने कुछ किया, जॉब की और वो फॉरेन चले गए इजीली। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो बड़ी स्ट्रगल करके फॉरेन जाएंगे, बहुत ज्यादा उनको हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिले होगा। एक बार वीजा लगाया, रिजेक्ट हो गया, दूसरी बार लगाया, रिजेक्ट हो गया, तीसरी बार लगाया, फिर रिजेक्ट, चौथी बार लगाया, अप्रूव हो गया, फॉरेन चले गए, वहां जाके बड़ी स्ट्रगल करी, फिर वहां पर उनकी शादी इंटरकास्ट किसी लड़की के साथ हो गई और उनका फॉर्चून जो है वो तेज हो गया। ऐसे लोग वो होंगे जिनके ऊपर राहु की महादशा चल रही होगी। अगर राहु आपका फर्स्ट हाउस में है, राहु आपका 7th हाउस में है, राहु आपका 9th में है या 12th में है, और 7th हाउस के लॉर्ड के साथ राहु का कोई कंजक्शन बन रहा है, तो डेफिनेटली आपकी इंटरकास्ट मैरिज होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। और लड़की या लड़का अलग रिलीजन से होंगे, यानी कि अगर आप हिंदू हो तो लड़की क्रिश्चियन हो सकती है, अगर आप क्रिश्चियन हो तो जो लड़का है वो मुस्लिम हो सकता है या हिंदू हो सकता है। तो इंटरकास्ट मैरिज उन लोगों की होती है अगर 7th हाउस पे राहु का इन्फ्लुएंस हो और राहु के साथ कोई नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट लाइक सन राहु इज इन कंजक्शन, देन डेफिनेटली योर लाइफ पार्टनर मे बी फ्रॉम अनदर रिलीजन। आप ये समझ के चलें, राहु का 7th हाउस में प्लेसमेंट होना, अगर आपका अपने धर्म में ही शादी हुआ है, आप हिंदू हो और आपका हिंदू लड़की से ही शादी हुआ है, तो आपकी मैरिज लाइफ में वो एडवांटेज नहीं आएंगे। और अगर राहु की दशा ऊपर से शुरू हो गई है, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके ऊपर राहु की महादशा है, राहु 7th में है, समझ ले सन भी 7th में है, यहाँ पर पूरन तौर से एक तरह से क्लिप है या ग्रहण लग गया है, तो उसके बावजूद आपकी शादी किसी क्रिश्चियन से हो गई है, आप हिंदू हो या आप मुस्लिम हो और आपकी शादी क्रिश्चियन से हो गई है, तो आपकी मैरिज लाइफ खराब नहीं होगी, क्योंकि राहु इंटरकास्ट मैरिज से जोड़ता है। आप ये समझ के चले, राहु का काम है लीक से हटकर चीजें, रियलिटी से फार अवे।
हम राहु को फौरन क्यों कंसीडर करते हैं कि राहु की महादशा चल रही है, राहु 12th में है, 9th में है, 8th में है, 7th में है, नेटिव विल सेटल इन फॉरेन लैंड. व्हाई? बिकॉज राहु इज कनेक्टेड विद फार अवे प्लेस. अगर आप अपने घर के छत पे खड़े हो जाएं तो आपको क्या यूएस दिखेगा? क्या आपको लंदन दिखेगा? नहीं दिखेगा ना. उसी तरीके से राहु वो एनर्जी है जो दिखती नहीं है. सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, शुक्र, जुपिटर, इनको आप देख सकते हो, नो डाउट, बट राहु इज अ शैडो. राहु इज नॉट अ प्लैनेट. So if you have a Rahu in 7th house, if you have a Rahu in 5th house, 12th house, 9th house, 1st house with conjunction with 7th lord or any type of aspect between 7th lord and Rahu, you will definitely involve in intercaste marriage. अब यहीं पर एक और चीज भी आती है. सपोज करें वीनस और केतु का कंजक्शन आपके 7th हाउस में हो गया. सपोज करें आपके 7th हाउस लॉर्ड के साथ केतु आकर बैठ गए, तो भी आपकी मैरिज डिले होगी, शादी हो जाएगी, या शादी के बाद सेपरेशन हो जाएगी, या इंटरकास्ट शादी होगी तो सेपरेशन नहीं होगी. देखें, एस्ट्रोलॉजी जो ऋषि मुनियों ने बनाई है बहुत डीप साइंस है, बहुत डीप शास्त्र है. इसको आप लाइटली ना लेके चलें. कोई एक ऐसा योग नहीं है जिसको मैं इजीली आपको बता दूं कि यार ये होगा तो इंटरकास्ट मैरिज होगी, ये होगा तो इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी. कोई एक योग ऐसा नहीं है. देयर इज अ लॉट ऑफ योग्स इन बर्थ चार्ट, बट राहु केतु प्ले अ बिग रोल इन इंटरकास्ट मैरिज. Those native who have a Rahu in 7th house with any natural malefic planet, with any natural benefic planet, Rahu conjunction in 7th house, 1st house, 9th house, 5th house, 12th house, you will definitely get in touch with other woman, which is that woman far away from your land, and that woman from other religion. So राहु का जो रोल है बर्थ चार्ट में, आप समझ के चलें, अगर राहु बर्थ चार्ट में ना हो तो एस्ट्रोलॉजी करने का मजा ही नहीं है. राहु एक मिस्टिकल प्लेनेट है जो चीजों को अनबैलेंस करता है, और ब्रह्मा जी यानी कि गुरु, हमारे जो प्लेनेट है जुपिटर, सन, उन चीजों को बैलेंस करने में लगे रहते हैं. देखिए, एस्ट्रोलॉजी में 2 ग्रुप है. ग्रुप ए है मार्स, मून, जुपिटर, उसके बाद आप आ जाए सन, ये ग्रुप ए है. मरकरी न्यूट्रल है, वो ग्रुप ए में भी है, ग्रुप बी में भी है. ग्रुप बी है सैटर्न, वीनस, राहु, केतु. तो जो मरकरी की पोजीशंस है, क्योंकि मरकरी वाईफाई है, मरकरी का काम क्या है? एक प्लैनेट की पावर को दूसरे प्लैनेट तक पहुंचाना. यानी अगर मरकरी कंजक्शन में है 3 प्लैनेट्स में, सपोज करें मार्स, सन और मरकरी का कंजक्शन है, तो मरकरी बैलेंस बना के चलेगा. मार्स और वीनस की जो, मार्स और सन की जो पावर्स होंगी वो अपने अंदर भी ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि मरकरी इंपोर्टेंट है. ये ना मेल है ना फीमेल है. जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा ये उसी प्लैनेट के जैसा हो जाएगा. लेकिन अगर 2-3 प्लैनेट्स की कंजक्शन है, या आपने सुना होगा कि पंचायत है बर्थ चार्ट में, 5 प्लैनेट इकट्ठे बैठ गए हैं, अगर उन 5 प्लैनेट्स में मरकरी है तो डेफिनेटली वो जो पंचायत होगी, यानी वो जो 5 प्लैनेट्स की प्लेसमेंट होगी जिस हाउस में, वो अल्टीमेट होगी, क्योंकि मरकरी बैलेंस बनाना जानता है प्लैनेट्स की एनर्जीज का. सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में, मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूं, राहु 7th में है, सन के साथ है, मून के साथ है, मार्स के साथ है, या 7th लॉर्ड का कंजक्शन राहु के साथ किसी भी हाउस में हो गया आपके बर्थ चार्ट में, और आपके ऊपर राहु की महादशा एक्टिव हो गई, तो भाई साहब आपकी इंटरकास्ट मैरिज होगी. आपका जो धर्म होगा, आप हिंदू हो, क्रिश्चियन से शादी हो गई, या मुस्लिम से हो गई, या पारसी से हो गई, या यहूदी से हो गई, कुछ भी ऐसा हो सकता है. अगर राहु की महादशा आपके ऊपर है, अगर राहु 7th में है, 12th में है, 9th में है, 5th में है, और राहु की महादशा और राहु का कंजक्शन 7th लॉर्ड के साथ है, तो you will definitely get in touch with other religion women that may be your girlfriend, that may be your living relationship. अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और भी है कि राहु लिविंग रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है. अगर आप किसी वुमन के साथ, आप हिंदू धर्म से हो, क्रिश्चियन वुमन के साथ आप लिविंग रिलेशनशिप में हो पिछले 5-7 सालों में, तो राहु उस चीज़ को भी इंडिकेट करता है, जो कि बड़ी माइनर सी बात है. फॉरेन में ये चीज़ें चलती हैं. So दोस्तों, I mean to say, if Rahu is in 5th, 7th, 1st, 9th, 12th house, or Rahu is in conjunction with 7th Lord or 5th Lord, you will definitely involve in intercaste marriage. Thank you for watching my video. Namaskar, praying for your happy future. Jai Hind.